हालेलुया। मेरे प्रियो, आज इस सुबह के समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। ये 1 सितंबर में और इस सितंबर महीने में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर ने हम सबको अनुग्रह दिखाया है। इस अनुग्रह किया हुआ है परमेश्वर के लिए लाख लाख धन्यवाद देते हैं। पिछले महीने में परमेश्वर ने जो कुछ हमारे लिए किया है उसके लिए हम क्या कर पाएंगे, क्या कर सकते हैं। लेकिन इस महीने में और खुशी से परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, आनंदित होकर सारे बातों के लिए, सारे भलाई के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आप प्रभु में खुश हैं? मैं चाहता हूं आप प्रभु में खुश हो जाएं, प्रभु में मगन हो जाएं। इस महीने में आप प्रवेश कर परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर के वचन से आज हम देखेंगे इस महीने के लिए परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा हमारे लिए दिया है, उस प्रतिज्ञा के लिए मैं और प्रभु को धन्यवाद देता हूं, उसको आपको बताना चाहता हूं। और जितने हमारे कलीसिया के लोग हैं, फोर्ट ऑफ प्रेस मिशनरी चर्च के सारे और विश्वासी लोग हैं, और हमारे शाखाएं में जितने लोग हैं, और ब्रांच चर्चेस के सारे पास्टर्स और परिवार और विश्वासी लोग हैं, जब इस वचन को आप पढ़ेंगे और विश्वास के साथ आप इस पर उसका खात्मे में ले कि ये जो वचन आज इस महीने के लिए प्रभु ने हमारे लिए दिया है, जो वचन आज बताने जा रहा हूं, जो परमेश्वर ने मेरे दिल में डाला है, और वो चीज पूरे कलीसिया के लिए, हमारे पास्टर के लिए, हमारे परिवारों के लिए, विश्वासी परिवार के लिए गए। निकालिए मेरे साथ यशायाह नबी की किताब 44:21, द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 44 वर्स 21। हे याकूब, हे इज़राइल, इन बातों को स्मरण कर, तू मेरा दास है, मैंने तुझे रचा है। हे इज़राइल, तू मेरा दास है, मैं तुझको ना भूलूंगा। ये सुंदर वचन के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। इसमें खास परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए दिया हुआ प्रतिज्ञा यही है कि मैं तुझको ना भूलूंगा। हे इज़राइल, हे मेरे दास, क्योंकि तू मेरा दास है, इसलिए मैं तुझको कभी ना भूलूंगा। ये प्रभु परमेश्वर का एक प्रतिज्ञा सितंबर महीने के लिए। ये जब मैं अध्ययन कर रहा था, मेरे मन में परमेश्वर ने कई चीजें डाली। ये वचन परमेश्वर अपने लोगों के लिए एक एडवाइस और एक सलाह दे रहे हैं, प्रभु समझा रहे हैं कि ताकि परमेश्वर के लोग परमेश्वर पर भी निर्भर रहें और परमेश्वर पर अपने भरोसा रखकर उन पर निर्भर रहे। सो यही परमेश्वर ने और इज़राइल लोग के लिए यह सिखाया। और गॉड एक्सॉर्ट हिज पीपल टू ट्रस्ट ऑन हिज मर्सी। परमेश्वर की दया पर हम विश्वास कर उन पर निर्भर रहने के लिए परमेश्वर ने अपने इज़राइल को सिखाया। आज वही चीज प्रतिज्ञा के रूप में से और सारे फोर्ट ऑफ प्रेस मिशनरी चर्च में जितने विश्वासी लोग हैं, परमेश्वर के दया पर और भरोसा रखकर जिए। इसलिए प्रभु ने कहा कि तू मेरे दास है, तू मेरी बेटी हो, और तू मेरे बेटा हो, और मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता हूं, कभी नहीं भूलूंगा। एक कभी नहीं भूलने वाला परमेश्वर याद दिला रहा है। और इस महीने में भी आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को, आपकी सारी आवश्यकता को, हर चीजों को परमेश्वर आप देख रहा है, वो नहीं भूलेगा। आप सोच रहे होंगे प्रभु ने मुझे भूल गए, प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है, प्रभु ने मुझे याद नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है। प्रभु आपको नहीं भूलेंगे, नहीं त्यागेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। और कैसे प्रभु नहीं भूलते हैं। यशायाह नबी की किताब 49वां अध्याय 15वां वचन पढ़कर देखेंगे।
The book of Isaiah chapter 49 verse 15. क्या यह हो सकता है क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए कि कोई माता अपने दूध और पिए हुए बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करें? वह तो भूल सकती है, हाँ, वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझको नहीं भूल सकता। परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता है। मां अपने बच्चे को कभी नहीं भूल सकती है, बच्चे के बिना नहीं रह सकती है। ऐसे मां का प्रेम संसार में होता है। लेकिन बाइबल कहती है वो सकता संकट के समय आ जाए, परेशानी के समय आ जाए और ऐसे परिस्थिति आ जाए, मां भी भूल सकती है अपने बच्चे को छोड़कर भाग सकती है। लेकिन वो कर सकती है, भूल सकती है, लेकिन परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया। मां की तरह तसल्ली देने वाला ये परमेश्वर प्रभु यीशु आपको नहीं भूलेगा। इस महीने में आपके बच्चों को स्मरण करेगा, आपके नौकरी को स्मरण करेगा, आप अपने आवश्यकता को देखेगा और आपकी बीमारी को जानता है, उसका स्मरण रखेगा, स्मरण करेगा। वह आपके पास आएगा, आपकी मदद करेंगे। कितना महान प्रभु है। आप विश्वास करते हैं? इतने साल तक जिस दिन मैंने यीशु को पाया, सारे लोगों ने मुझे छोड़ा। मेरे यीशु इतने साल हो गया है, जैसे लखनऊ में लगभग 44 साल तक परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ा है, भूला नहीं है, किसी भी बात को कमी नहीं रखा है। कष्ट परेशानी के बीच में मैं यीशु को नहीं भूला, वो कभी नहीं भूल सकते। अब ये चीज दोनों, इस वचन को मैंने एक बताने के कारण, इट्स अ गॉड्स लव टू द चर्च, परपेचुअल नेवर एंडिंग लव ऑफ गॉड टू द चर्च। हमारी कलीसिया के लिए भी ऐसा परमेश्वर है। द परपेचुअल लव इंग्लिश में लिखा हुआ है, इज अ नेवर एंडिंग लव, कभी खत्म होने वाली, खत्म नहीं होने वाली एक प्रेम है। परमेश्वर क्या करते हैं कि जब प्यार करता है और कभी उस प्रेम को कभी नहीं छोड़ेगा। कोई भी परिस्थितियां क्यों ना हो आपके जीवन में आ जाए, लेकिन कभी नहीं छोड़ेगा। अब परमेश्वर के अंदर एक सबसे बड़ा एक दुख की बात है अपने लोग के विषय में। मैं उनको नहीं भूल सकता हूं, मैं हमेशा देखभाल करता रहता हूं, लेकिन मेरे लोग के बारे में जब सोचता हूं मेरे मन दुखता है, वेदना से भर जाता है। क्या परमेश्वर के दिल को दुखाने की बातें लोगों ने क्या किया है, क्या करते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है। और पढ़िए, मैं बताऊंगा। यिर्मयाह 2:32, द बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 2 वर्स 32। क्या कुमारी अपने श्रृंगार या दुल्हन अपनी सजावट भूल सकती है? अपने श्रृंगार व अपने दुल्हन अपने सजावट भूल सकती है? तो भी मेरी प्रजा ने युगों से मुझे भुला दिया है। आप देखिए, जगह पर एक कन्या, एक कुमारी अपने श्रृंगार को क्या भूल नहीं सकती है, दुल्हन अपनी सजावट को भूल नहीं सकती है। वो हमेशा क्या करती है, उसे याद रखती है। लेकिन लोग तो क्या करते हैं कि मेरे प्रजा क्या करते हैं कि मुझे क्या है भूल गए। मेरे लोग मुझे जल्दी भूल जाते हैं। ये लोग भूल नहीं सकते अपनी चीजों को, अपने श्रृंगार को नहीं भूल सकती है दुल्हन और कुमारी, और सजावट को नहीं भूल सकती है। लेकिन मेरे लोग हैं, कोई भी छोटी सी बातें हो जाती हैं उनके जीवन में, छोटी सी चीज अगर नहीं होता है तुरंत भूल जाते हैं। परमेश्वर का ये वेदना है। कभी कभी हम कई चीजों में भूल जाते हैं, प्रभु के पहले स्थान छोड़ना भूल जाते हैं। लेकिन कौन सी चीजों में हम भूल जाते हैं, ये भी देखना है, तब हमको समझ में आएगा। उसको मैं बताकर खत्म कर रहा हूं, कौन सी चीजों में हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। पढ़िए, और
पहली बातों की यिर्मयाह की किताब 50वां अध्याय 6वां वचन, द बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 50 वर्स 6। मेरी प्रजा खोई हुई भेड़ है, मेरी प्रजा खोई हुई भेड़ है, उनके चरवाहों ने हाँ, उनको भटका दिया है, और उनके चरवाहों ने उनको भटका दिया है, और पहाड़ों पर भटकाया और है। पहाड़ों पर भटकाया। वे पहाड़ पहाड़ हाँ। और पहाड़ी पहाड़ी घूमते घूमते अपने बैठने के स्थान को भूल गई हैं। वो इतना घूमते 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 पहाड़ और जमीन सब जगह पर जाकर घूम फिर के आखिर में अपने ना बैठने के स्थान को उन्होंने क्या करे, भूल गई है। अपने बैठने के स्थान को भूल गए। इसका मतलब क्या कि जिसको मैंने चुना है, मेरे बेटे बेटियों को, भेड़ मतलब विश्वासी हैं, चरवा का मतलब पास्टर्स हैं। भेड़ों के बारे में लिखा गया, इन लोगों ने अपने स्थान छोड़कर इधर उधर जाकर आखिर में जिस स्थान पे मैंने उनको रखा हुआ था, बैठने के स्थान दिया हुआ था, ये वो स्थान मतलब कलीसिया है। जिस कलीसिया में उनको रखा था, जिस कलीसिया में सुरक्षित मैंने छोड़कर गया था, आप इधर उधर जाकर घूम फिरकर उस कलीसिया को उन्होंने छोड़ दिया है, अपने बैठने के स्थान को छोड़ दिया है। मेरे प्रियो, प्रभु हमें नहीं भूलते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के भवन को भूल जाते हैं। हाँ, भूलकर इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं। संडे के दिन कितने लोग भाग रहते हैं अपने अपने काम छोड़कर, कहकर ओ मुझको ये काम आ गया, वो काम आ गया, ये काम आ गया। अच्छे विश्वासी कभी जितना भी बिजी हो, वो पहले से तैयार कर लेता कि मैं परमेश्वर के भवन को छोड़ नहीं सकता हूं, उसको एडजस्ट कर लेता है। हर बातों में, हर चीज में परमेश्वर के पहले स्थान देता है। मेरी प्रजा तो अपने बैठने के स्थान खो दिया। आज आपके बैठने के स्थान, आपके कलीसिया क्या है, कलीसिया के आपके संबंध क्या है, और कलीसिया के आपके पास्टर के संबंध क्या है, आपका कलीसिया के परमेश्वर का आपका संबंध क्या है। क्या आप कलीसिया को रेगुलर आते हैं, और कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। ये लिखा हुआ, मैं नहीं बोल रहा हूं। परमेश्वर कहते मेरे वेदना दिल में, मैंने इन लोग को जिस जगह पर रखा था, अपने बैठने के स्थान को मैंने बताया, उस जगह पर जाकर छोड़ कर आया, लेकिन इन लोग इधर उधर घूम फिरकर बैठने के स्थान को भूल गया, छोड़ दिया है। नहीं छोड़े। प्रभु यीशु जल्दी आने वाले हैं अपने कलीसिया को वापस लेने के लिए। उस कलीसिया में जो नगी दिखाई देता है, वो उनके लिए बाइबल क्या कहती है आपको मालूम है। पहली बात तो अपने कलीसिया को बैठने के स्थान को उन्होंने भूल गया। दूसरी बात कौन सी की, क्या खोया उन्होंने, क्या भूल गया है। भजन संगीता 106:21, द बुक ऑफ साम चैप्टर 106 वर्स 21। वे अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को भूल गए, वो अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को भूल गए, जिसने मिस्र में बड़े बड़े काम किए थे, बड़े बड़े काम किए थे। पहला तो मैंने कहा था कि अपने बैठने के स्थान को भूल के बता रहे हैं। दूसरी बार भजन संगीता 106 और 21वां वचन में मैंने अभी बता रहा हूं कि अपने उद्धारकर्ता ईश्वर परमेश्वर को भूल गए अपने लोग, जिसने मिस्र में बड़े बड़े काम किए, आश्चर्य कर्म किए। परमेश्वर की कलीसिया को भूलना और परमेश्वर को, उद्धारकर्ता परमेश्वर को भूलना, कितने एक वेदना की बात है। आपको मालूम है, मिस्र देश में परमेश्वर ने उस लोगों को छुड़ाने के लिए कितने आश्चर्य कर्म किए गए। सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु मसीह आपका हमारे जीवन में किया गया, अपने प्राण देकर क्रूस पर आपको हमको पापों से बचाया गया, जो कोई नहीं कर सकता इस संसार में। सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म तो यही है। उस भगवान परमेश्वर को भूल गए। तेरा सा परेशानी हो गई तो यीशु को भूल गए, यीशु को याद नहीं करते हैं। जब अपने आवश्यकता होती है, परेशान में पड़ जाते हैं, यीशु को याद आती है। यीशु को भूलना नहीं है। यीशु आपका उद्धारकर्ता परमेश्वर है, मेरा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। उन्होंने हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्य किए,
बाइबल में इतना आश्चर्य कर्म किए हुए परमेश्वर को कैसे भूल सकते हैं? मेरे प्रियो, क्या यीशु आपके जीवन में है? नहीं है। आपने तो भूल गया यीशु को, लेकिन यीशु आपको नहीं भूले अभी तक। आपको अभी तक नहीं भूले उन्होंने, इसलिए तो आज अभी तक आप जीवित हैं। अगर नहीं तो जिस दिन आप भूल जाते हैं, यीशु भी आपको भूल जाते, तो क्या होता है? आज संसार में भी आप नहीं रहते हैं, हम नहीं रहते। और तीसरी बात है, क्या उन लोगों ने भूल गया? होशे की किताब 4:6, द बुक ऑफ होशे चैप्टर 4 वर्स 6। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। ये याजक के लिए, विश्वासी के लिए, दोनों के लिए है कि ज्ञान के नहीं होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। जो मैं कई बार बता चुका हूं, जब हम परमेश्वर के बारे में ज्ञान नहीं है, उद्धारकर्ता यीशु के बारे में ज्ञान नहीं है, लोग नरक जाएंगे, नाश होंगे। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपने याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। और इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है। इस जगह पर खास बात है, परमेश्वर की व्यवस्था को तुम भूल गए। तीसरी बात है, पहले बात क्या की? बैठने के स्थान को भूल गए, अपने कलीसिया को। दूसरी बात है, अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को तुमने भूल गया। तीसरी बात, परमेश्वर कहते हैं तुम मेरे व्यवस्था को, अर्थात बाइबल को तुमने भूल गया। कितने लोग बाइबल पढ़ना भूल जाते हैं, कितने लोग बाइबल पढ़ने के लिए मन नहीं लगता है। परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त नहीं किया कई लोगों ने। बाइबल हमें पढ़ने के द्वारा ज्ञान देती है और ज्ञान सिखाती है, और ये ज्ञान से और हम अपने आत्मिक जीवन को क्या करते हैं? चलाते हैं। बाइबल हमें सही मार्ग में ले चलती है, लेकिन उस व्यवस्था को उस समय के लोग भूल गए थे। आज भी सब कितने लोग चर्च में आते हैं, बाइबल के बारे में पसंद नहीं है। कई लोग बाइबल पढ़ने के लिए पसंद नहीं करते हैं। ऐसे क्या, बाइबल पढ़ने के लिए ना बाइबल लेंगे तो पढ़ने का मन नहीं लगता है, कारण आपका परमेश्वर का दूरी बढ़ गया है। जो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रीति रखता है, जो कुछ वो करेगा, वो पुरुष या स्त्री, हर बातों में, हर चीजों में और सफलता प्राप्त करेंगे और सफल हो जाएंगे। हम सफल इसलिए नहीं हो पाते हैं, परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानते हैं। ओके, अब इसलिए मैं तुम्हारे बच्चों को भूल जाऊंगा। परमेश्वर के वचन को भूलने वाले के लिए परमेश्वर उनको, उनके बच्चों को, उनके परिवार को भूल जाएंगे। ना करें। मेरी प्रार्थना यही है, इस महीने में परमेश्वर ने कहा ना, प्रतिज्ञा के द्वारा, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। आप परमेश्वर के वचन को ना भूलो, माफी मांगे। प्रभु जी, मैं बाइबल पढ़ना, मैंने बिल्कुल उसमें आलसीपन दिखा दिया, बाइबल नहीं पढ़ रहा था। आप बाइबल पढ़ने के लिए मैं सामने आ जाऊंगा, मुझसे बातें करें। मेरे परिवार को प्रभु जी नहीं भूलना है। आखिरी में मैं बताऊंगा क्या परमेश्वर ने, क्या लोग ने भूल गया। पहले मैंने बताया था यिर्मयाह 50:6 में, और बैठने के स्थान को भूल गया है। दूसरी बातें मैंने बताया था, और भजन संहिता 106:21वां वचन में प्रभु अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को भूल गया। थर्ड मैंने बताया था, होशे की किताब 4:6 में परमेश्वर की व्यवस्था, अर्थात परमेश्वर के वचन को भूल गए। इसलिए अपने तुम्हारे परिवार को, बच्चों को छोड़ दूंगा, प्रभु ने कहा। अब आखिर में क्या है कि इब्रानी 12:6 पढ़िए। उस इब्रानियों के लिए, इब्रानी जो मसीह लोग हैं, उनके लिए परमेश्वर ने लिखा, पवित्र आत्मा ने क्या लिखा? क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है, प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, उसे ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है, जिसे पुत्र बना लेता है, उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ
बर्ताव करता है, वह कौन सा पुत्र है हाँ, जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता। वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता है। और नीचे पढ़िए, यदि वह ताड़ना हाँ, जिसके भागी सब होते हैं हाँ, तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं, हाँ, पर व्यभिचार की संतान ठहरे। हाँ यार, ये इस वचन में और नीचे और भी एक और पढ़ना है। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहें। इतना बताने के बाद क्या कह रहे हैं, 5वां वचन पढ़िए इसमें। और तुम उस उपदेश को हाँ, जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है हाँ, भूल गए हो। तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्र के नाई दिया जाता है तुम भूल गए। मतलब उपदेश मतलब क्या है? उपदेश का अर्थ यही है कि जो सलाह दिया गया है, शिक्षा दिया गया है, मेरी शिक्षा को तुमने क्या कर दिया? भूल गया है। पहले व्यक्ति परमेश्वर की शिक्षा कलीसिया में पास्टर के द्वारा और बाइबल टीचर्स हमारे कलीसिया के द्वारा, बड़े लोग एल्डर्स के द्वारा, प्राचीन के द्वारा और परमेश्वर आत्मा के लोग के द्वारा एक दूसरे को समझाते रहो लिखा है, विश्वास के द्वारा मिलता रहता है। उस उपदेश को, उस सलाह को और कभी नहीं भूलना चाहिए। ऐसे करने से क्या है कि परमेश्वर ने कि मैं तुम्हें सलाह दिया है, एडवाइस दिया है, परमेश्वर से इसको वचन से सिखाया, तुम सब कुछ भूल गए। जहां सलाह नहीं होती है, जहां सलाहकार नहीं होते हैं, वहां लोग निरंकुश हो जाएंगे। बाइबल में नीति वचन में लिखा हुआ है, जहां सलाहकार नहीं होते हैं वहां लोग निरंकुश हो जाएंगे। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं क्यों पिता आपको इतना ना क्या कहते शिक्षा ताड़ना देता है, ताकि आप उनकी बेटियां हैं, उनके पुत्र पुत्रियां, ताकि उसको सुनकर आप सही हो जाएंगे। इसलिए ताड़ना की आवश्यकता है। कभी कभी पास्टर डांटते हैं, कभी कभी पास्टर क्या करते हैं बताते हैं, और वचन हमें सिखाती है, लेकिन ये सारे चीज को नहीं भूलना चाहिए। इजराइल लोग ये सारे चीजें भूल गए। यिर्मयाह 50:6 में अपने बैठने के स्थान भूल गए थे, और भजन संहिता 106 वचन 21 में उन्होंने अपना उद्धारकर्ता परमेश्वर को भूल गए थे। होशे की किताब 4:6 में, और तुम मेरे व्यवस्था को अर्थात परमेश्वर के वचन को भूल गया। और इब्रानियों 12:6 5वां वचन से लेकर नीचे पढ़ेंगे तो मेरा क्या कि सलाह को, मेरी शिक्षा को तुमने बैर किया है, तुच्छ जाना, और उसको तुम भूल गए, उसको सुनने के लिए नहीं चाहा। नीति वचन 28:9 लिखा हुआ है, अपने परमेश्वर के वचन को सुनने से जो कान फेर लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। ये सब कुछ उन लोग भूलने के बाद भी प्रभु इतना दयालु है। ये अपने लोग के पास आकर उन्हें कहा, तुमने तो मुझे भूल गए, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूला हूं। इस महीने प्रभु यीशु कह रहे कि मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, अभी तक नहीं भूला हूं, आगे भी नहीं भूलूंगा। मां अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं नहीं भूलूंगा। इस महीने पूरा आपके साथ तुम्हारे संग रहेगा। तुम जब मुझे पुकार, मैं आ जाऊंगा। जब पुकारोगे मैं आकर तुमको क्या करूंगा? मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनकर तुम्हारे संग रहकर तुम्हें मदद करूंगा। मेरे प्रियो, इस महीने के बहुत अच्छे वचन हैं। प्रभु परमेश्वर आपको, आपके बच्चों को, आपके परिवार को कभी नहीं भूलेंगे। प्रभु आपको आशीष दे, विश्वास रखे, विश्वास में चले, आपकी किसी भी चीज को कमी न घटी होने नहीं देगा, क्योंकि प्रभु यीशु आपके संग रहकर हर बातों में आपको मदद करेगा। आइए अपने आंखें बंद रखें। महान परमेश्वर, आपके बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद इस अच्छे वचन के लिए। प्रभु, लोग ने प्रभु जी अपने बैठने के स्थान को भूल गए थे, अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को भूल गए थे। प्रभु हो, उन लोग परमेश्वर के वचन को भी भूल गए थे, और परमेश्वर की शिक्षा को प्रभु जी भूल गए थे। लेकिन आप उन पर दया प्रभु जी कर उन्हें, आपकी दया को उनसे हटाई नहीं है, अभी तक रखा हुआ है। आपने अभी भी कहा है कि आज भी कहते हैं, मैं इस महीने पूरा तुम्हारे संग रहूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हें स्मरण किया है, मैं कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा।
प्रभु जी इन बच्चों को, हमारे जितने लोग इस वचन को सुन रहे, हमारे सारे और फुट ऑफ प्रेस मिशनरी चर्च के जितने विश्वासी लोग हैं, हमारे शाखाएं और भी हमारे पास्टर लोग, उनके परिवार और सबको प्रभु जी आप उनकी संग रहकर उनके आश्चर्य क्रम करके दिखाइए, ताकि इस महीने एक बहुत बड़ा आनंद के एक महीना हो जाए। सबको आशीष दे, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन।